चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये कहीं से भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मानो हम अपने फ्रेंड को बोले कि मेरा बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है, और वो क्या किया, फोन चेक कर लिया और मेरे बैंक अकाउंट में मिल गया कैसे, 1,20,000। कितना मिल गया? 1,20,000। मेरे मन में चल रहा था कि मेरे बैंक में कितना है, हम ऐसा थोड़ी कि हम झूठ बोले थे उसको। मेरे मन में चल रहा था कि मेरे अकाउंट में कितना है, 1 लाख। बट जब एक्चुअल में बैंक बैलेंस चेक करने गए तो मेरे बैंक में है कितना। अब इसका रीजन पूछेगा कि भाई झूठ बोल रहा है तू मेरे से, गद्दारी। लेकिन गद्दारी नहीं कर रहे हैं, हमको पता नहीं है कि क्यों दोनों के बीच में क्या आया, डिफरेंस आया। मतलब हम सोचे 1 लाख और है 1,20,000। तो फिर हम फोन किए बैंक में, तो बोला कि आज ही एक कस्टमर आपका 20,000 रुपया दे के गया है, डायरेक्टली डिपॉजिट किया बैंक में। तो इस वजह से क्या हुआ था, कस्टमर डायरेक्टली फोन पे कर दिया था मेरे को, और हमको इसके बारे में खबर नहीं था। तो बैंक का बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या हो गया था, बढ़ गया था। क्योंकि मेरे को रिकॉर्डिंग के बारे में पता नहीं था, इसलिए हम बैंक में कितना सोच रहे थे, 1 लाख, और जबकि बैंक में है कितना। तो ये एक रीजन हुआ जिसकी वजह से मेरा बैंक बैलेंस क्या हो सकता है, मिसमैच हो सकता है मेरे सोचे हुए स्टेटमेंट के हिसाब से। मतलब हम जो बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं क्या, बैंक कॉलम के लिए क्या बनाते हैं, कैश बुक। क्या बनाते हैं, कैश बुक का बैंक कॉलम बनाते हैं ना हम लोग। तो किस लिए बनाते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि बैंक में मेरा कितना रुपया है। और बैंक अपने लिए मेंटेन करता है क्या, पासबुक मेंटेन करता है। तो कैश बुक के हिसाब से बैंक में कितना रुपया दिखा रहा था, 1 लाख, जबकि पासबुक के हिसाब से कितना रुपया दिखा रहा है, 1,20,000। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया है, किन दोनों के बीच में, कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में क्या हो गया है, डिफरेंस हो गया है। जिसके वजह से हम लोग को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, दैट स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। रिकंसाइल करना मतलब मैच कराना, कि आखिर इस 20,000 का रीजन क्या है। एक रीजन भी हो सकता है, 10 रीजन भी हो सकता है, 20 रीजन भी हो सकता है। और क्या क्या रीजन हो सकता है भैया, जैसे बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया और लिखना हम भूल गए, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया और हमको बताया नहीं, तो बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हमको इसके बारे में खबर ही, आज का जमाना है ना, जो नेट बैंकिंग चल रहा है, यूज कर ले रहे हैं, हमको पता चल जा रहा है। बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है कि मेरा सप्लायर मेरे से पैसा मांग रहा है, हम उसको चेक काट के दे दिए, तो भिखारी थोड़ी है कि दौड़ के जाएगा, जाकर चेक भजा लेगा, कैश में कन्वर्ट कर लेगा। बिजनेसमैन के पास जानता है कि ये चेक का वैलिडिटी 3 महीना है, और 3 महीना में हम कभी भी जाएंगे, चेक क्या हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो 2 4 10 दिन रख लेता है। हम तो इसको चेक दिए, तो मेरे मन में क्या हुआ कि इसको चेक दिए, मेरे मन में क्या हुआ, ये तो भिखारी तुरंत जाएगा बैंक से पैसा क्या कर लेगा, निकाल लेगा। मेरे मन में तो यही हुआ, कितना रुपया था मेरे बैंक अकाउंट में बोलो, 1 लाख। अब पासबुक में भी 1 लाख, पासबुक में भी 1 लाख मान लो, और हमने इसको चेक दिया कि जाओ बैंक से पैसा निकाल लो। तो हम जैसे ही चेक दिए, मेरे मन में हुआ कि अब तो गया, पैसा कट गया, कितना रुपया बचेगा। अब चूंकि ये 2 3 दिन जो है तीर्थ यात्रा पर गया था, इसलिए बैंक से पैसा निकालने ही नहीं गया, इसलिए बैंक में कितना रुपया पड़ा हुआ है, 1 लाख, है ना। तो ये भी एक रीजन है क्या होने का, डिफरेंस होने का। चेक तो दे दिए हैं, लेकिन जो सप्लायर है वो निकाला नहीं है, बैंक ने चार्ज काट लिया, हमको बताया ही नहीं, बैंक गलती से किसी और अकाउंट का पैसा मेरे अकाउंट में डाल दिया है, तो जिसके वजह से बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारा रीजन है जिसकी वजह से कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस में क्या आता है, डिफरेंस आता है। क्या आता है, डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लिख, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट prepared on a particular date, bank reconciliation statement
is prepared on a particular date to reconcile the difference between reconcile the difference between bank balance as per cash book, bank balance as per cash book, and on a particular date to reconcile the difference between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. Next point. Bank reconciliation statement is not a part of books of account. Next point, bank reconciliation statement is not a part of books of account. Hmm. Is not a part of books of account. फिर लिखो, this statement are reconciled. This statement are reconciled. This statement are reconciled to ensure that error, if any, error, if any, are corrected, are corrected, are corrected, and transaction, if omitted, and transaction, if omitted, are recorded, are recorded. तो ये स्टेटमेंट इसीलिए बनाया जाता है ताकि एरर को क्या किया जा सके, डिडक्ट किया जा सके, अगर कुछ छूट गया है तो उसको ठीक किया जा सके, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। जैसे एक कस्टमर मेरा बैंक में डिपॉजिट किया, तो ये तो मेरा गलती है कि मेरे को क्या कर लेना चाहिए, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। चूंकि हम रिकॉर्ड नहीं किए, इसी वजह से क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। मिसमैच होने का कोई संभावना ही या फिर कारण ही नहीं होना चाहिए। चलेगा यहाँ तक? देयर आर सर्टेन रीजन, कुछ रीजन है जिसके वजह से बैंक बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो कुछ रीजन हम बता रहे हैं। मेरे बैंक में अभी कितना रुपया था, मेरे हिसाब से 1 लाख, समझ गया तुम लोग, है ना। देखो एक बात, ये कैश बुक और ये पासबुक, चलेगा। पहला केस, है ना, ऐसे ऐसे करके 10 केस होगा, 10-12। चेक डिपोजिटेड, चेक क्या किए बोलो, डिपॉजिट किए, क्या किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक,
लेकिन बैंक ने उसका पैसा दिया नहीं है, चेक जमा कर दिया, है ना। अब समझो, कैश बुक कौन मेंटेन करता है? हम लोग। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? हम लोग। और पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक। अब हम लोग के बैंक में कितना रुपया था? 1 लाख रुपया था। कितना था? हम क्या किए, 20,000 का एक चेक जमा किए। मन में लड्डू फूटा कि मेरे बैंक बैलेंस अब कितना हो जाएगा। मस्त हम खुश हैं, घरे घर। 2 दिन हो गया, अभी तक पैसा आया ही नहीं है। कहाँ पे? बैंक में। बैंक जब चेक कर रहे हैं बार बार फोन पे तो मेरा बैंक बैलेंस कितना दिखा रहा है? 1 लाख ही दिखा रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है कि कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है? कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है इन कंपेयर टू पासबुक। बढ़ गया है ऐसा नहीं है, इसके कंपेयर में ये क्या है? ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कैशबुक ज्यादा है और पासबुक कम है। कैशबुक क्या है? जितना भी अमाउंट होगा, अभी 20,000 है इसलिए 20,000 से ज्यादा है। 10,000 रहता तो 10,000 से ज्यादा होता। समझ में आया क्या बोले? अच्छा, अब चेक, सेम क्वेश्चन, डिपोजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक जमा किए, सेम सिचुएशन है ना, बट कंडीशन थोड़ा सा उल्टा है। चेक, हम लोग के पास कितना रुपया था मेरे बैंक में? 1 लाख, सबको पता चल गया। अब चेक जमा किए, लेकिन हम लोग लिखे हैं क्या? नहीं। बैंक लिख लिया होगा क्या? अगर हम लोग नहीं लिखे हैं तो जरूर वो लिख लिया होगा, तभी तो गलती हुआ है ना। हम लोगों ने लिखना भूल गए। चेक जमा तो कर दिया लेकिन लिखना भूल गए। लेकिन बैंक में पैसा तो आ गया है। बैंक में कितना रुपया दिखा रहा है, जबकि कैशबुक के हिसाब से बैलेंस कितना दिखा रहा है? चेक डिपॉजिट किए हैं बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। हम लोग लिखना भूल गए, तो कैशबुक का बैलेंस कम दिखाएगा और पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखाएगा इन कंपेयर टू कैशबुक। इन कंपेयर टू कैशबुक, ये 2 नंबर केस था। 3, चेक इशू। चेक क्या किए? इशू, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या नाम? नाम प्रियांशु। इसको चेक दिए कि जाओ बैंक से पैसा क्या कर लो, निकाल लो, लेकिन इसको घूमने जाना था इसलिए ये बैंक जा नहीं पाया। क्या करने? पैसा। जैसे ही हम चेक क्या किए, इशू किए, है ना, मेरे मन में क्या हुआ कि पैसा तो गया, 20,000 का रुपया क्या हो गया, कट गया मेरे बैंक से। यही तो मन में चलने लगा। जैसे ही इसको चेक दिए कि जाओ पैसा निकाल लेना तुम मेरे बैंक से, तो मेरे मन में यही हुआ कि मेरा बैंक से पैसा गया और मेरे बैंक में सिर्फ कितना रुपया बचा है? 80,000 ये यूज कर सकते हैं। कितना यूज कर सकते हैं? जबकि ये बैंक अभी गया ही नहीं है, इसको काम में फंसा रह गया, इसके वजह से बैंक नहीं गया। बैंक नहीं गया तो बैंक से पैसा निकाला ही नहीं। ये जानता है कि 3 महीना तक मेरे पास क्या है, टाइम है, जब मन करेगा तब जाके क्या कर लेंगे, बैंक से पैसा निकाल लेंगे। तो अभी निकाला है क्या? नहीं। अगर हम बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो बैंक में कितना दिखाएगा? 1 लाख, जबकि बैंक हम लोग के बुक में कितना दिखाएगा? रीजन क्या है? क्योंकि चेक इशू किए थे, जिसको इशू किए थे वो अभी तक पहुंचा नहीं है। क्या करने के लिए? बैंक से पैसा निकालने के लिए। एक ये है, क्या नाम है, शुभम। इसको चेक दिए कि जाओ बैंक से पैसा क्या कर लेना, निकाल लेना। सुबह दिए कि ठीक है चलो शाम को रिकॉर्डिंग कर, तब तक बैंक से पैसा वैसा निकाल के बैठ गया है। अभी हम लिखे भी भिखारी मैक्स प्रो, क्या चीज? हम अभी निकाले क्या, चेक दिए नहीं, दौड़ के जाके बैंक से पैसा क्या कर लिया? हम अभी रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किया। ये बैंक से पैसा था, है ना। तो मैं अभी लिखे भी नहीं है, चेक इशू तो किए हैं, चेक इशू बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। और इसके जैसा सप्लायर रहे तो आदमी कंगाल होने से देरी नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें क्या हुआ था बोलो तो? कैशबुक पासबुक ज्यादा था और कैशबुक, ये केस क्या था बोलो तो? अभी हम इसको चेक दिए हैं कि जा भाई 20,000 रुपया निकाल लेना तुम, है ना। हम सोचे कि शरीफ, देखने में शरीफ लगता है, निकालेगा आराम से। अभी हम लिखे नहीं थे, तब तो धा कर दिया। कहाँ से पैसा कट गया? कहाँ से? बैंक बैलेंस। बैंक में कितना दिखा रहा है सिर्फ
हम लिखे नहीं है तो मेरे हिसाब से मन में लड्डू फूट रहा है कि बहुत पैसा है मेरे बैंक। कितना रुपया है ना, और ये निकाल के बैठा हुआ है। हमको लगता है खाली चेहरा तुम्हारा चोर जैसा है। पासबुक माइनस है, कैशबुक प्लस है, इतना ठीक है। अनपढ़ हो रहा है किसी को? नहीं, ठीक है। एक कस्टमर है ना, कोई अच्छा कस्टमर बोलो। कौन आज फोन पे किया मेरे को? निखिल पैसे नहीं देता। बोल भाई नाम बोल। पृथ्वी है ना। पृथ्वी या कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक और डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू, एक कस्टमर है जो कि सीधे डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा क्या कर दिया है, जमा कर दिया है। अब मेरे को बताया भी, ऐसा भगवान कस्टमर सबको दे, है ना। अब मेरे बैंक में पैसा आया है कि नहीं आया है, तो इसका इफेक्ट किसको पता होगा? पासबुक को। हम चूंकि लिखे नहीं है इसलिए हमको पता, तो बैंक में कितना रुपया दिखा रहा होगा, जबकि मेरे में कितना दिखा रहा होगा। तो कहाँ का बैलेंस ज्यादा है और कहाँ का बैलेंस कम है? कैशबुक का बैलेंस कम है और पासबुक का बैलेंस, तो जिसका बैलेंस कम है वो माइनस और जिसका बैलेंस ज्यादा है उसको प्लस। दुख है किसी को? नहीं। बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। बैंक ने हम लोग को क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। किसके ऊपर? तो कहां पैसा आया है ये बताओ। तो पासबुक कहीं ना कहीं प्लस है, इसके कंपेयर में कैशबुक क्या है? माइनस है। वहीं अगर बैंक डिडक्ट बैंक चार्जेस, बैंक ने क्या किया बोलो? चार्जेस काट लिया और बताया भी, तो कहां से पासबुक से माइनस हो चुका है हमको पता भी नहीं है। पहले इतना पचाओ तुम लोग, है ना। अभी और 7 एंट्री है। हमें कितना पॉइंट को डिस्कस किया हम लोग? 7। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट पेड बाय बैंक एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन। हम बैंक को बोले थे कि महीना के 10 तारीख को आप क्या कीजिएगा, रेंट पेड कर दीजिएगा। बैंक भी वही कर रहा है। जैसे ही 10 तारीख आता है वो बैंक से पैसा काट के क्या करता है, जिसको देना है उसको दे देता है। लेकिन हम लोग कभी कभी लिखना भूल जाते हैं, तो हमको तो लग रहा है कि बैंक में बहुत पैसा है, बट वो मेरा मंथली ईएमआई क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया। कौन पेड किया है? बैंक। तो बैंक से पैसा क्या हो गया है, माइनस हो गया है। चलेगा। पॉइंट नंबर 9, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैशबुक। ये क्या हुआ? जैसे मानो कि कैशबुक और पासबुक, कितना रुपया था मेरे बैंक में? बैंक ने 2000 रुपये चार्ज काटा है। ठीक है, काटा है तो काटा है, हम भी 2000 रुपये माइनस करेंगे। बट हमने ये 2000 माइनस 2 बार कर दिया। कितना बार कर दिया गलती से? बैंक ने चार्ज कितना बार काटा? तो बैंक में बैलेंस 98 दिखा रहा होगा, जबकि हमारे पास बैलेंस उससे कम दिखा रहा है कि ज्यादा दिखा रहा है। तो कैश बुक माइनस है और पासबुक प्लस है। कितना से? 2000 से। मतलब एक बार अमाउंट से ही इफेक्ट पड़ेगा। एक बार तो जो किया था वो सही किया था, और दूसरा बार जो एक्स्ट्रा कर दिया है उसके वजह से क्या हो गया है, मिसमैच हो गया है। पॉइंट नंबर 10, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर।
चेक जमा किए थे किस उम्मीद से कि पैसा आएगा, बट चेक जो है बाउंस कर गया। तो कभी जिंदगी में पैसा आने वाला, तो हम मन में लड्डू फोड़ के बैठे हुए हैं कि बैंक में पैसा आ जाएगा, और बैंक में पैसा आया ही नहीं है। इसलिए कैशबुक बढ़ा हुआ है और पासबुक कंपेयर में कम है, कंपेयर में कम है। कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने कलेक्ट किया है, बैंक ने कलेक्ट किया मैंने बैंक में पैसा आया है ना। हम लोग को इसके बारे में खबर नहीं है, इसलिए बैंक बैलेंस तो ज्यादा दिखा रहा है इन कंपेयर टू कैश बुक, है ना। कैश बुक के कंपेयर में बैंक wrongly credited our account, बैंक ने गलती से किसी और का पैसा मेरे अकाउंट में क्या कर दिया है, डिपॉजिट। जब भी क्रेडिटेड करे ना, पासबुक प्लस हो रहा है, ध्यान रखो। क्या बोले, फिर से बोलो। जब भी क्रेडिटेड करे दैट मीन्स पासबुक क्या हो रहा है, प्लस। ऐसा समझो, क्रेडिटेड अगर पासबुक में है ना, किसमें है, पासबुक में है तो प्लस हो रहा है, कौन पासबुक। और अगर क्रेडिटेड डेबिटेड बोलेगा मतलब कि पासबुक माइनस हो रहा है। ये बात एकदम ध्यान रखेगा तुम, है ना। कभी कभी दिस अमाउंट इज डेबिटेड इन पासबुक ओनली। डेबिटेड मतलब क्या हुआ, पासबुक से पैसा कट गया, मतलब बैंक से पैसा कट गया। क्रेडिटेड मतलब क्या हुआ, बैंक में पैसा आ गया। तो बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया है, गलती से किसी और का डिपॉजिट, है ना। के सिंह, के शाह, एक जैसा नाम लगता है, वो के शाह वाला पैसा के सिंह के अकाउंट में क्या कर दिया, डिपॉजिट। तो बैंक बैलेंस झुट्टो का बढ़ा हुआ है ना। हम लोग को इसके बारे में कोई खबर ही, तो कैश बुक घटा हुआ है। वैसे ही अगर बैंक रॉन्गली डेबिटेड कर दे, बैंक रॉन्गली डेबिटेड आवर अकाउंट, डेबिटेड मतलब क्या हुआ, बैंक ने गलती से हमारा पैसा क्या कर लिया, काट लिया। तो पासबुक तो झुट्टे का छुच्छे क्या हो गया है, माइनस, जबकि माइनस होना नहीं चाहिए। ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। चलो नोट डाउन करो। सुनो थोड़ा सा, देखो एक बार, बचपन में कितना मैथ पढ़ा है तुम, है ना। मैथ कितना अच्छा है तुम्हारा वो भी पता चलेगा। देखो एक बार, एक टॉपिक है ना, जिसको जिस तरीके से समझाना है वैसे समझाएंगे तो जीवन में समझ में, है ना। जबरदस्ती का एक फॉर्मूला बनाया है, क्या बनाया है, जबरदस्ती का फॉर्मूला। सुनो, बैंक बैलेंस एज पर, ऐसे लिखो, कैश बुक डेबिट साइड, कैश बुक गजब का लेवल है तुम्हारा, तो हमारा थोड़ा सा रुक जाओ भाई। कैश बुक डेबिट साइड इज ओवरकास्ट, है ना। अब ये बताओ, डेबिट से पॉजिटिव फीलिंग आता है कि नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव फीलिंग आता है, डेबिट द रिसीवर, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट, वो अलग बात है, एक्सपेंसिव में जाता है तो खराब लगता है ना। लेकिन डेबिट क्या है, एक पॉजिटिव फीलिंग देता है, डेबिट करने में लिखने में बहुत अच्छा लगता है। क्रेडिट लगता है कि कौन सा लाइबिलिटी है ना, आउटस्टैंडिंग है ना, ये सब। तो डेबिट जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग देता है, क्या चीज, डेबिट। ओवर मतलब ज्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है,
ज्यादा, है ना, कि तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है तुम्हारा। प्लस प्लस प्लस। आय, हो गया। डेबिट साइड मतलब प्लस, ओवरकास्ट मतलब भी प्लस। प्लस और प्लस साइन करेगा तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? प्लस। समझ में आया क्या बोले? जबरदस्ती का फॉर्मूला क्या है? जबरदस्ती का फॉर्मूला है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में दे कि कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट है, दैट मीन्स कैश बुक को प्लस करना है और पासबुक को माइनस करना है। लास्ट बेंच, फिर एक बार फिर से दोबारा। कैश बुक डेबिट साइड इज अंडरकास्ट या फिर शॉर्ट। डेबिट साइड मतलब पॉजिटिव फीलिंग, शॉर्ट मतलब कम, माइनस, प्लस माइनस, तो कैश बुक माइनस पासबुक प्लस, जो भी इसका इफेक्ट होगा वो कहाँ पे पड़ेगा? कैश बुक पे। कहाँ पड़ेगा? फिर कैश बुक क्रेडिट साइड इज ओवरकास्ट। क्रेडिट मतलब नेगेटिव, ओवरकास्ट मतलब पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस। कैश बुक क्रेडिट साइड इज अंडरकास्ट। क्रेडिट साइड मतलब नेगेटिव और अंडरकास्ट मतलब भी माइनस माइनस, तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। और इतना ऐसा सवाल देगा, है ना, वो देखना होगा। जो मिला साक्षी, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सब। सामने देखो बोर्ड पे है। लगभग सारा क्वेश्चन जो है जितना हम तुमको लिखा दिए, है ना, वही क्वेश्चन आगे पीछे घूमेगा, है ना, वैसा ही क्वेश्चन लगभग सब कुछ उसी में का मिलेगा। आओ, क्या दिया देखो। द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक available from the business book of P. Samantha as on 31st March 2024 was 4,000। मैंने जो बैंक बैलेंस है वो कितना शो कर रहा है? 4,000। ये बैंक बैलेंस किसके हिसाब से शो कर रहा है ये बताओ? कैश बुक के हिसाब से। किसके हिसाब से? हमारे पास कैश बुक का बैलेंस रहता है और कौन सा बैलेंस रहता है? हमको किसका बैलेंस पता है, तो किसका बैलेंस अभी निकालना है, तो इसीलिए हम स्टार मारेंगे किसके ऊपर? और जो भी फिगर दिया रहेगा, 4,000 बैलेंस है तो 4,000 यहाँ पे लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या किए? साक्षी आप जा सकती हो क्लास से बाहर, कुछ तो कर ये दीदी फिर एक बार। दिस बैलेंस डिफर फ्रॉम द बैंक बैलेंस एज पर पास। ये जो 4,000 रुपए का बैलेंस जो दिखा रहा है वो अलग बैलेंस है, किसके कंपेयर में? पासबुक के कंपेयर में। तो मोहन प्यारे देखो इधर, सो जाता है। ब्लॉक कर दिए तो कर दिए, अब वापस थोड़ी छोड़ेगी तुमको। अलग चिंता में है। ले व्हाट्सएप पर ब्लॉक होता है।
दूसरा बात हम बोल रहे थे, चेक अमाउंटेड ₹2,500, चेक अमाउंटेड ₹2,500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कहाँ जमा किए हैं, हम जमा कर दिए ऑन लास्ट 2 डेट ऑफ मार्च, लास्ट डेट पर जमा किए हैं, तो बैंक 1-2 दिन में तो पैसा देता नहीं है ना, बैंक को टाइम लगता है क्या करने में, पैसा को क्रेडिट करने में, तो कहानी ऐसे ही कुछ, बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही, हम जमा करके पूरा मस्त खुश है कि बैंक में पैसा आएगा, लेकिन एक्चुअल में बैंक में पैसा आया ही नहीं है, तो कैश बुक तो बढ़ा हुआ है बट पासबुक बढ़ा हुआ कितना से, 2,500 से, चेक 1,800 इशू टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को चेक इशू किए थे कि जाओ बैंक से पैसा क्या कर लो, जैसे ही पैसा दिए, चेहरा से तो अमीर लग नहीं रहा था, हमको लगा बैंक से पैसा क्या कर लेगा, निकाल लेगा, लेकिन एक्चुअल में बैंक से पैसा निकाला ही, बैंक में जितना पैसा था अभी भी उतना ही पैसा है, कितना उम्मीद था कि निकाल लेगा 1,800, लेकिन निकाला है क्या, नहीं, तो कैश बुक तो कम कर दिए हैं, लेकिन पासबुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है ना। लास्ट, बैंक इंटरेस्ट इंटर्ड इन पासबुक, बैंक ने हम लोग को इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट देगा तो बैंक का पासबुक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन हम लोग को खबर ही कितना रुपया से, अब अपने को क्या करना है, इस 4,000 के साथ इसको माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो फिगर जो आएगा दैट इज आवर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ये किसका बैलेंस आ गया, बैंक बैलेंस एज पर, चलेगा यहाँ तक, किसको दिक्कत है ये बताओ, ये मेरा एक टाइप का बोलो तो वर्किंग नोट है, क्या है, वर्किंग नोट है, यहाँ से हम ये करके ही हमको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर मैच किया है कि नहीं, कुछ गलती करेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, खबर खो जाएगा, अब इसको हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 2 मिनट दे भाई, 2 मिनट दे, सुनो, सबसे पहले लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, किसके हिसाब से बैलेंस पता है मेरे को, कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस पता है, ये कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये सिर्फ अमाउंट अमाउंट है, हाँ, ये नहीं कैश बुक पासबुक लिख देंगे, कितना लिखेंगे 4,000, अब पहले जितना ऐड वाला है वो बताओ, ऐड वाला कौन कौन सा है, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, किस पे स्टार मारे हैं, तो उसी को फॉलो करेंगे, है ना, तो प्लस में 2 आइटम है, सेकंड नंबर और, अब सेकंड नंबर चाहो तो पूरा छाप दो, या फिर हम जो लिखवाए हैं उसमें से सोचो कि कितना नंबर क्वेश्चन है, ये 3 नंबर पॉइंट है, देखो 3 नंबर क्या पॉइंट है, देखो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक, है ना, ऐसे लिखवाए हैं कुछ, तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू तो किए हैं लेकिन कोई प्रेजेंट किया ही 1,800 का, फिर और कौन सा वाला ऐड है, ये वाला बैंक इंटरेस्ट, देखो लिखा हुआ था नीचे में नंबर, ये 6 नंबर पॉइंट, बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ऐसे कुछ है, तो बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो बैंक में पैसा तो आ गया है 200, लेकिन हम लोग लिखे तो 1,800 और 200 को ऐड करेंगे तो कितना, इसके साथ इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6,000, अब कौन सा वाला लिखना शुरू करेंगे, लेस, लेस में ये वाला फिगर है, चेक अमाउंटेड ₹2,500, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, 1 नंबर पॉइंट, है ना, चेक क्या किया गया है ये बताओ, डिपॉजिटेड बट
नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, है ना। कितना फिगर है? अब चूंकि एक ही फिगर है तो अंदर क्या ही लिखे हैं, डायरेक्टली कहाँ लिख दे रहे हैं 2500 बाहर, इसमें से ये फिगर माइनस करेंगे तो आया 3500। ये 3500 क्या है? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। इसमें क्या लिखेंगे? 2 क्या दिया देखो, इनको जाना जा सकता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन particulars available from the books of rate traders, prepare a bank reconciliation statement as on 31st December 2023। बैंक फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, किसके हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है, तो स्टार किसके ऊपर होगा? पासबुक के ऊपर। कितना फिगर दिया हुआ है? 4008 सॉरी 12,000 12,200 12,000 चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। चेक जमा किया है कि मेरे को पैसा मिल जाए, बट नॉट येट कलेक्टेड, लेकिन अभी तक पैसा मिला 4,800। एक नंबर पॉइंट की तरह, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक। दूसरा, चेक पेड टू द डिफरेंट पार्टी, अलग अलग पार्टी को चेक पेड किए हैं बट नॉट येट कलेक्टेड फ्रॉम द बैंक, लेकिन वो लोग निकाला, जैसे ही चेक इशू किए हैं उस हमको लगने लगा कि बैंक से पैसा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन वो कटा ही नहीं है। कटेगा आज नहीं तो, समझा क्या कटेगा? देखो लास्ट लास्ट एकदम, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, कौन जमा किया है, कहाँ जमा किया है, तो पासबुक बढ़ गया, कैश बुक 2000, चलेगा यहाँ तक। अब क्या करना है, इसके साथ ये माइनस करना है और ये को प्लस करना है, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा 17,800। कितना आएगा देखो तो, आंसर आया। लिख के लाना तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ में आया क्या बोले? और इसको पहले नोट डाउन करेगा, कॉपी चेक करेंगे हम।